नमस्कार श्रोताओं, मैं मंगल सैन निमेश एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी कविताओं के माध्यम से इतिहास की एक श्रृंखला लेकर, जिसका शीर्षक है आज़ादी की जंग। श्रोताओं, प्राचीन समय में हमारा भारत देश बहुत ही खुशहाल देश था। यहाँ पर हीरे जवाहरात, सोने का अपार भंडार था और इसीलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मगर सन 1498 में एक पुर्तगाली वास्को डी गामा समुद्री रास्ते से भारत आया और इसके बाद पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, ब्रिटिश व्यापारियों का भारत में व्यापार के लिए आवागमन हुआ। इन सभी ने व्यापार की आड़ में हमारे देश को खूब लूटा और समुद्री जहाज भर भर कर हीरे, जवाहरात, सोना आदि भारत से ले गए। इंग्लैंड के व्यापारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में आए और फिर यहाँ राज करने लगे। श्रोताओं, इस वीडियो में हम बताएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस मुगल शासक के दौरान भारत में आई और व्यापार किया और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को यहाँ जमा लिया। तो लो प्रस्तुत है आज़ादी की जंग भाग 1, मुगल शासक जहांगीर से औरंगजेब तक। मुगलों को चकमा दे डाला। अंग्रेजों ने चालाकी होशियारी से भारत में शासक बन बैठे एक साधारण व्यापारी से। सन 1605 में मुगल सम्राट अकबर के मरणोपरांत जहांगीर का राज्य अभिषेक हुआ था। सारे भारत में खुशहाली थी, संपन्न हर एक प्रदेश रहा था। यूरोपीय व्यापारियों के कारण सूरत एक व्यापारिक केंद्र बना था। लंदन के व्यापारियों ने भी व्यापार के लिए यही केंद्र चुना था। 24 अगस्त 1608 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत में प्रवेश किया था। भारत में अपने व्यापार का खाका सम्राट जहांगीर के समक्ष पेश किया था। जहांगीर ने इस प्रतिनिधि मंडल का दिल से आदर सत्कार किया था। उनके प्रस्ताव को स्वीकृति दे उनका सपना साकार किया था। फिर कुछ विशेष सुविधाएं दे डाली कि अब पूर्ण काम जो शेष रहा था, यूं अंग्रेजों ने भारत में अपने व्यापार का श्री गणेश किया था। मुगल शासन संघ विलियम हॉकिंस का आगे कुछ ऐसा विचित्र सलूक बना कि जहांगीर के राजमहल में सर थॉमस रो ब्रिटिश राजदूत बना। फिर सन 1615 में एक घटनाक्रम बहुत ही विशेष हुआ था। संधिकर अंग्रेजों ने सूरत में फैक्ट्री स्थापन का जहांगीर से शाही आदेश लिया था। यूं अंग्रेजों की चालाकी से सम्राट जहांगीर चूक गया था। गोरों में खुशियां छलक उठी क्योंकि उनका निशाना चूक रहा था। फिर आगरा, भरूच, अहमदाबाद में भी फैक्ट्री लगाकर आगे की थी दौड़ लगाई। संधि अनुसार सूरत को अपना व्यापारिक केंद्र बनाकर बढ़ने की थी होड़ लगाई। यद्यपि पुर्तगाली व्यापारियों संग अंग्रेजों का एक बार युद्ध और काफी क्लेश हुआ था, मगर अंग्रेजों ने भारत में व्यापार बढ़ाने का सबको स्पष्ट संकेत दिया था। व्यक्तिगत रूप से जहांगीर ने न्यायप्रिय शासक का नाम कमाया। जनता के लिए आगरे के किले में स्वर्ण जहांगीरी घंटा और स्वर्ण जड़ित न्याय की जंजीर का था पथ अपनाया। एक चित्रकार, चित्रकला संरक्षक और तुजु के जहांगीरी आत्मकथा लिखकर साहित्य में भी नाम कमाया, मगर अंग्रेजों के चाल और चरित्र को वो बिल्कुल भी समझ न पाया। मदिरा की जादालत ने जहांगीर को बीमार किया और खूब तड़पाया। यूं बेगम नूर जहां भी राजनीति में आई और अपना अलग एक गुट था बनाया।
फिर सन 1621 में दक्षिण में मछलीपट्टनम में फैक्ट्री का शिलान्यास किया। तदंतर नवंबर 1627 में जहांगीर का खत्म दुनिया से वास हुआ। जनवरी 1628 में जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने मुगल शासन को हथियाया। शासन में हस्तक्षेप न हो, सारे भाइयों को ससुर के द्वारा मरवाया। दिल्ली में लाल किला और मयूर सिंहासन का सर्जन अपने समय में करवाया। दिल्ली के पास यमुना के किनारे शाहजहानाबाद नगर भी था बसवाया। बेगम मुमताज का आगरा में हुआ निधन तो वहीं ताजमहल था बनवाया। नक्काशी की अजब कलाकृति को सारी दुनिया को दिखलाया। शाहजहां के समय में अंग्रेजों ने सन 1633 में उड़ीसा के हरिहरपुर में भी एक और कारखाना जा लगाया। फिर सन 1639 में मद्रास में सेंट जॉर्ज फोर्ट नाम से एक व्यापारिक किला था बनवाया। सन 1650 में बंगाल में भी व्यापार का लाइसेंस प्राप्त किया था। सन 1651 में हुगली में भी एक और कारखाना लगा दिया था। फिर शाहजहां बुढ़ापे में बीमार हुआ तो उसके चारों पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए भयानक द्वंद्व हुआ। तदंतर 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरे के किले में नजरबंद किया। बाप के पद चिन्हों पर चलकर औरंगजेब ने पुराना रिवाज किया। अपने तीनों भाइयों को मार दिया और कब्जे में तख्त ताज किया। सन 1666 में सम्राट शाहजहां इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अपने समय में सजाए शासन का रुख मोड़कर चला गया। फिर औरंगजेब ने लगातार अपने सभी विरोधियों को फना किया। गैर मुस्लिम लोगों के अंदर खौफ का मंजर बना दिया। सन 1564 में सम्राट अकबर ने जजिया कर को हिंदुओं से गलत मानकर हटा दिया था, मगर 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर इस कर को फिर से लगा दिया था। सन 1679 में औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या को अंजाम दिया। फिर 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों का काम तमाम किया। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या कर नृशंसता का नमूना पेश किया। फिर उसकी खाल में भूसा भरवाकर क्रूरता का संदेश दिया। तदंतर सारे गैर मुस्लिमों ने अनेकों विद्रोह कर इससे मुक्ति पाने का प्रयत्न किया, मगर औरंगजेब ने सभी विद्रोहियों का बर्बरतापूर्वक दमन किया। दमनकारी शासन प्रशासन से यहाँ रोज रोज एक जंग छिड़ी थी। भारत में घटती हर घटना पर अंग्रेजों की नजर गड़ी थी। इसी दौरान अंग्रेजों ने 1661 में बंबई में एक टापू खरीदकर बड़ा व्यापारिक केंद्र बना दिया था। फिर सन 1690 में कलकत्ता में भी फैक्ट्री लगाई जिसे किले का आकार दिया था। सन 1698 में इसी किले को फोर्ट विलियम एक नाम दिया था। अपना व्यापार बढ़ाने को इसे व्यापारिक स्थान बना लिया था। फोर्ट विलियम से व्यापार में अंग्रेजों ने बंगाल को जमकर लूटा और काफ़ी धन दौलत कमा लिया था। इस तरह भारत के काफ़ी हिस्से में अंग्रेजों ने अपना सिक्का जमा लिया था। फिर 3 मार्च 1707 को मुगल शासक औरंगजेब का निधन हुआ। इसके साथ ही मुगल शासन का लगातार फिर पतन हुआ। इस तरह चारों ओर जाल फैलाया। अंग्रेजों ने मुगलों की कमजोरी से भारत में शासक बन बैठे एक साधारण व्यापारी से। जय हिंद साथियों, इससे आगे आज़ादी की जंग,
भाग 2 में।